हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी गुड मॉर्निंग हो रही है, इसलिए मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला। पता नहीं गुड आफ्टरनून तक आप तक ये वीडियो पहुंचे तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अभी जो है हम टाइम एंड वर्क जैसे हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है। तो यूपी टेट का हम फर्स्ट टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। और अभी जो आपका टॉपिक चल रहा था एमडीएच रूल, ठीक है, उसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। उसी के क्वेश्चंस आज हम कंटिन्यूएशन में करने वाले हैं। उसके बाद में आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर पाइप्स एंड सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे टाइम एंड वर्क के अंदर ही, जो हम पढ़ते हैं। तो उससे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका मिस नहीं होना चाहिए। पाइप एंड सिस्टम्स के एक दो पार्ट में मैं आपको टॉपिक कंप्लीट करा के देन हम जो है मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? यूपी टेट 2026 की। तो देखिए, मैंने आपको जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको 28 क्वेश्चन करवाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अभी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ एमडीएच रूल। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका एक बार एमडीएच रूल रिवाइज हो जाएगा। एमडीएच रूल क्या होता है? एम फॉर मैन, डी स्टैंड्स फॉर डेज, एच स्टैंड्स फॉर आर एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्क। तो जिस क्वेश्चन में हमको जो गिवन होता है तो हम एमडीएच रूल लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 था कि 5 आदमी कोई काम को कंप्लीट करने में 8 दिन लगाते हैं, तो बताइए 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे मैन गिवन है और डेज गिवन है, तो मैंने यहाँ क्या फॉर्मूला लगाया था? M1D1 इक्वल M2D2, ठीक है। तो हमने यहाँ लगाया था M1D1 इक्वल M2D2। यहाँ पर R गिवन नहीं था और वर्क गिवन नहीं था, तो हमने इसको यहाँ से हटा दिया। ऐसे ही हमने आगे और क्वेश्चन करे थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैन और डेज गिवन है, तो सेम फॉर्मूला लगा था। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको डेज और वर्क गिवन है कि सीमा जो है 25 बास्केट्स को 35 डेज में वीव्स करती है, ठीक है। तो बताइए वो 110 बास्केट्स को कितने दिन में वीव्स कर लेगी, कितने दिन में अपना जो 110 बास्केट्स को कंप्लीट कर लेगी। तो यहाँ पर आपको बास्केट जो है वो वर्क गिवन है, तो यहाँ पर आपको W1 गिवन है, W2 गिवन है और आपको D1 गिवन है, D2 फाइंड आउट करना है। तो हमने M और H को हटा दिया। रूल क्या था हमारे पास? MDH रूल होता है ना। तो हम क्या लेते हैं? M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2 H2 अपॉन W2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना होता है कि हमें क्या क्या गिवन है। अब हमें इस क्वेश्चन में D1 और W1, D1 और W1, D2 और W2 गिवन था, तो हमने यहाँ से मेंस और आर्स को हटा दिया। तो हमें क्या मिला? D1 और W1 इक्वल D2 अपॉन W2। तो सबकी वैल्यूज पुट करके हमने D2 फाइंड आउट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको 3 डिजिट्स गिवन थी। 15 बॉयज मतलब कि मैन गिवन है, कितना रुपीज अर्न कर रहे हैं? 900 रुपीज अर्न कर रहे हैं 5 डेज में। तो आपको डेज गिवन है, जो अर्निंग उनकी है वो उनका वर्क है, तो W1 गिवन है। अब आपको बताना है हाउ मच विल 20 बॉयज अर्न इन 7 डेज। तो 20 बॉयज 7 डेज में कितनी अर्निंग करेंगे, तो आपको W2 बताना है। यहाँ पर आर्स नहीं गिवन है, तो हमने फॉर्मूले से आर्स को हटा दिया। M1D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2 अपॉन W2 आपके पास रिमेनिंग बचा फॉर्मूले में, ठीक है। तो एक तरह से एक स्मॉल रिकैप हो गया। जो बच्चों ने पहले पढ़ा था उनके लिए रिवीजन हो गया, और जो बच्चों ने नहीं पढ़ा था उनको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने आज के क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने लेकर आई हूं मैं, सारे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर सकें। क्वेश्चन पढ़िए। ये मैंने वैसे होमवर्क में दिया था, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, पेपर पेन लेके बैठा कीजिए, क्योंकि हम मैथ्स की क्लास पढ़ रहे हैं, तो क्या है आपको वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप खाली ओवरव्यू लेंगे, सुनते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 6 men can complete the electric fitting in a building in 7 days. 6 men means M1 is 6. 7 days, it means D1 is 7. How many days means D2 आपको
फाइंड आउट करना है। विल इट टेक टू 21 मैन डू द जॉब। M2 कितना गिवन है 21। तो अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 6 आदमी किसी काम को करने में, इलेक्ट्रिक फिटिंग करने में एक बिल्डिंग में 7 दिन लगाते हैं। अगर हमने उसी काम को करने के लिए 21 आदमी लगा दिए तो बताओ वो काम कितनी जल्दी हो जाएगा, तो या कितनी देर में होगा। अगर हम ज्यादा आदमी लगा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा आंसर जो है कम ही आएगा, क्योंकि हमारा काम जल्दी निपट जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, MDH रूल में हम क्या लेते हैं, MDH अपॉन W ये लेते हैं ना। तो आपको M गिवन है और D गिवन है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। आर्स और वर्क नहीं गिवन है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। M1 इज 6 इंटू D1 इज 7 इक्वल्स टू M2 इज 21 एंड D2 आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो 21 है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 6 इंटू 7 के हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे 21 और इक्वल्स टू हमारे पास बचा D2। 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6। तो वो जो 21 मैन है वो उस काम को 2 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब एक ही काम को ज्यादा लोग मिलके करते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो D2 आपका क्या हो गया, 2 डेज। इट्स योर फाइनल आंसर। गॉट इट। थम्स अप करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। जो लोग भी जुड़ रहे हैं प्लीज, सपोर्ट आपका भी मुझे चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो क्या है, मोटिवेशन किससे मिलेगा मुझे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए और जो वीडियोस आप तक पहुंच रही है उनको लाइक जरूर कीजिए और वॉच जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपको यूपी टेट में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है बेटा, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज 8 मैन मीन्स आपको गिवन है M1 8 कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। किसी काम को करने में 9 डेज लगाते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल 6 मैन डू इट। तो बताओ कि जो 6 मैन हैं वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब ऑब्वियस ही बात है, जब मैन कम हो गए हैं तो अब उस काम को करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपका आंसर जो है इट शुड बी मोर देन 9 डेज। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 9 डेज से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला वही सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। गॉट इट। M1 is 8 and D1 is 9. M2 is 6 and D2 आपको फाइंड आउट करना है। Then you have to write down here D2 only. ठीक है, अब 6 को आप डिनोमिनेटर में ले आइए। 8 इंटू 9 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू D2। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू D2। इट मीन्स आपके पास आंसर क्या आया, D2 की वैल्यू 12 डेज। देखिए 9 डेज से ज्यादा आ गया ना आंसर। मैंने आपको क्या बोला था, आंसर आपका 9 डेज से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मैन पावर कम हो गई है। जब मैन पावर कम हो जाती है तो काम करने में समय ज्यादा लगता है। तो अभी हमको 6 मैन जो है वो कितने दिन में करेंगे उसी काम को, 12 डेज में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, थम्स अप करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि टीचर का भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा टाइप्स 75 पेजेस इन 14 आवर्स। अब नेहा कोई काम कर रही है, 75 पेजेस तो वो वर्क है उसका। तो वर्क आपको दे रखा है 75 पेजेस और आपको आवर्स मतलब कि आपको H1 की वैल्यू गिवन है 14 आवर्स। टाइम गिवन है ना, तो H1 हो गया। हाउ मेनी पेजेस विल शी टाइप। अब आपसे पूछ रहे हैं W2 कि 20 आवर्स में वो कितने पेजेस टाइप कर लेगी। अगर वो 14 आवर्स में 75 पेजेस लिख रही है तो 20 आवर्स में ऑब्वियस ही बात है वो ज्यादा पेजेस टाइप कर लेगी। तो आपका आंसर 75 से तो ज्यादा ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, हम H1 को ऊपर लेते हैं क्योंकि MDH रूल क्या होता है, MDH अपॉन W। तो आपके पास D और M नहीं है इस क्वेश्चन में, H और W है। तो आप क्या लिखेंगे, H1 अपॉन W1 is equals to H2 upon W2. H1 is 14 and W1 is 75. H2 is 20 and W2 आपको find out करना है। Then you have to multiply, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो W2 14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 इंटू W2 इक्वल्स टू 20 इंटू 75। अब ये जो 14 है ये डिनोमिनेटर में ले आइए। देखिए सिंपल बेटा कैलकुलेशन है, अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। 2 7 ज़ा 14,
2 1 ज़ा 2 0, तो आपके पास आंसर आया 750 अपॉन 7। तो आप लमसम आप मिक्स फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में, ये डिपेंड करता है बेटा आपको आंसर जो है, ऑप्शन जो है एग्जाम में कैसे मिलेगा। 7 1 ज़ा 7, 5 ऊपर से लिया, अब 5 7 से डिवाइड नहीं होगा तो हमें यहाँ पे 0 लेना होगा, तो एक 0 यहाँ पे ले लीजिए। 7 7 ज़ा 49, माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो आपको आंसर मिला 107 होल 1 अपॉन 7 डेज। हो सकता है आंसर आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया हो, ऑप्शन में आपको यही मिल जाए, तो आपको ये डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो और अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप ऐसे निकाल लीजिए, डेसिमल में हो तो आप डेसिमल में निकाल के दिखा दीजिएगा। इट्स डिपेंड ऑन योर आंसर्स। आपके एग्जाम में जो 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है, तो आपको उसी पैटर्न पे उसी चीज को फॉलो करके आंसर निकालना होगा एग्जाम में। तो आपको सब पता होना चाहिए कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं या डेसिमल में कैसे निकालते हैं। गॉट इट? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे डेज नहीं आएगा बेटा, पेजेस आएगा, यहाँ डेज नहीं आएगा, इसको कट कर दीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे वर्क निकालना है ना। तो 107 होल 1 अपॉन 7 पेजेस, ठीक है, वो इतने पेजेस लिख लेगी 20 डेज में, ठीक है, क्लियर। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, मुझे लगा कुछ मिस्टेक हुई है, नहीं नहीं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है बेटा, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है मुझसे, हो सकता है कैलकुलेशन में भी मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती हो, तो अगर आपके पकड़ में आती है तो प्लीज आप एक कमेंट कर दिया कीजिए, ये मत सोचिए कि टीचर ने गलत पढ़ाया है। कई बार ऐसा होता है कि मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, जानबूझ के टीचर्स मिस्टेक नहीं करते हैं, मिस्टेक्स गलती से हो जाती हैं। तो आप थोड़ा सा, अगर आपको कहीं मिस्टेक निकलती है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गलत बोल दिया गया है, कुछ गलत लिख दिया गया है या आंसर कैलकुलेशन कहीं रॉन्ग हो गई है, तो प्लीज कमेंट करके एक बार बता दिया कीजिए कि मैम इस क्वेश्चन में ये आपसे मिस्टेक हुई है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इफ 25 मैन मीन्स आपको M1 की वैल्यू गिवन है 25, अर्न रुपीज 1000, आपको वर्क गिवन है कि वो 1000 रुपीज अर्न करता है इन 10 डेज, मतलब कि आपको डेज गिवन है 10, D1, ठीक है। अब आपको बताना है हाउ मच विल 15 मैन अर्न इन 15 डेज, तो अर्न आपको W2 फाइंड आउट करना है, और आपको M2 गिवन है 15 मैन और आपको D2 गिवन है 15 डेज, ठीक है बेटा। फॉर्मूला लगा दीजिए, MDH M1 D1, आर्स आपको नहीं गिवन है तो हम वो नहीं लेंगे, अपॉन W1, M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। M1 is 25, D1 is 10, W1 is 1000, M2 is 15, D2 is 15 एंड W2 आपको फाइंड आउट करना है। अब सिंपल कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 25 की टेबल में 100 4 टाइम्स आता है, तो आपके पास आपको क्या मिला, 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 15 इंटू 15 225 अपॉन W2। W2 की मल्टीप्लीकेशन 1 से कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो W2 हो गया, और इधर हो गया 225 मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए, $900, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जब 25 मैन काम कर रहे थे 10 डेज तक, तो वो 1000 अर्न कर रहे थे। अभी जब आदमी कम हो गए हैं, ठीक है, काम तो वो 15 डेज कर रहे हैं लेकिन मैन कम हो गए हैं, तो वहां पर उनका क्या है, वर्क जो वो अर्निंग है उनकी वो भी कम हो जाएगी। तो अभी आपका आंसर क्या आया, 900, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन में बच्चों अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और वीडियोस पसंद आ रही हैं, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए आपको क्या नेक्स्ट टॉपिक सीखना है या आपको ये टॉपिक कितना क्लियर हुआ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 33। इफ 9 गर्ल्स कैन प्रिपेयर 9 गर्ल्स मीन्स आपको M1 गिवन है 9,
प्रिपेयर 135 गार्लैंड्स, तो इनका ये हो गया वर्क 135 W1 इन 3 hours. इट मीन्स आपको H1 गिवन है 3 hours. गॉट इट. हाउ मेनी गर्ल्स, M2 आपको फाइंड आउट करना है. 270 गार्लैंड्स, 270 आपका वर्क गिवन है. W2 H2 आपको गिवन है 1 hour. ठीक है बेटा, फॉर्मूला लगाइए. M1 D1 आपको नहीं गिवन है. H1 अपॉन W1 equals to M2 H2 upon W2. Got it? M1 is 9, H1 is 3, W1 is 135, M2 is find out करना है आपको, H2 is 1 and W2 is 270. ठीक है बेटा, 3 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 9 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 5, तो 270 यहाँ बचा 1, 270 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 270 आ जाएगा, और M2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5 M2 आ जाएगा. अब ये M डिनोमिनेटर में ले आइए 270 के, तो M2 की वैल्यू निकल जाएगी, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 54. तो कितने मैन लगेंगे आपको? 54 गर्ल्स. ठीक है, 9 गर्ल्स 135 गार्लैंड्स को प्रिपेयर कर रही हैं 3 घंटे में. तो बताओ कितनी गर्ल्स 270 गार्लैंड्स प्रिपेयर कर लेंगी 1 घंटे में. यहाँ पर गार्लैंड्स काम बढ़ गया है, समय कम हो गया है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा गर्ल्स लगेंगी, तभी हम जो है ज्यादा काम कम समय में कर पाएंगे. तो 54 गर्ल्स अगर हमारे पास है तो हम 270 गार्लैंड्स को कंप्लीट कर लेंगे 1 आवर में. ठीक है, कंप्लीट. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस है. अगर आपके पास कोई बुक भी नहीं है तब भी आप इतने क्वेश्चंस भी यहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे. अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सिर्फ डिजिट चेंज करके आएगी, तो भी आप करके आ पाएंगे. इफ 12 बॉयज, M1 is 12, rupees 840, W1 is rupees 840 and 7 days, D1 is 7. What will be 15 boys? Then M2 is 15, W2 कितना अर्न करेंगे तो निकालना है, और D2 आपको गिवन है 6. अभी आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, M1 D1 अपॉन W1. आर्स आपको नहीं गिवन है तो हम यहाँ पर आर्स नहीं लेंगे. M2 D2 अपॉन W2. अब M1 की वैल्यू, सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए क्वेश्चन में से देखकर. ठीक है बेटा, सबकी वैल्यूज मैंने पुट कर दी. अब मैं सिंपल क्या करूंगी, इनको सॉल्व कर लूंगी. ठीक है, 12 की टेबल में 84 कितने टाइम्स आता है? 7 0. 7 से इसे डिवाइड कर दो 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसको ले जाकर, तो 15 इंटू 6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू W2. तो 15 6 90 इंटू 10, तो क्या आ गया? 900 आपके पास W2 आ गया. तो ₹900 आपका आंसर आ गया. किसी भी काम को करने में 15 बॉयज अगर 6 दिन तक काम कर रहे हैं तो उन्हें कितना अर्निंग होगी? 900. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका ये. अब आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अब जिस बच्चे को भी पाइप्स एंड सिस्टम्स का टॉपिक पढ़ना है तो बने रहिएगा चैनल पे. मैं नेक्स्ट आपको पाइप्स एंड सिस्टम्स कराने वाली हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसलिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा. रीमा वीव्स 35 बास्केट्स. देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पीछे करा था सीमा का, अब रीमा आ गई, सेम क्वेश्चन है. तो बास्केट्स आपको, उसका वर्क गिवन है 35, 25 डेज में कर रही है, तो D1 आपका 25 हो गया. वैसे तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए लाई थी, बट आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो, तो मैं इसको यही सॉल्व करवा देती हूँ. इन हाउ मेनी डेज विल शी वीव 55 डेज, 55 बास्केट्स. तो W2 गिवन है आपको 55, और D1 हाउ मेनी डेज आपसे पूछा जा रहा है. तो फॉर्मूला आप क्या लगाओगे? D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू D2 अपॉन W2. तो D1 इज 25 एंड W1 इज 35. D2 आपको फाइंड आउट करना है एंड W2 इज 55. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए. अब 55 यहां ले जाइए 5 के साथ, अपॉन 7 इज इक्वल्स टू D2. ठीक हुआ है ना बेटा?
D1 25 एंड 35, D2 बताना है और W2 इज 55। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आएगा आंसर 275/7 डेज। आप इसे यहां भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर ये आ गया D2। नहीं तो आप क्या करिए, आप इसको, मैंने आपको बताया था कि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो। सिंपल में डिवाइड कर रही हूं, 7 9 से 63, 2, तो आपका आंसर आ गया 39 होल 2/7। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, इतने डेज। डेसिमल में हो तो डेसिमल में निकाल दीजिए। ये डिपेंड करता है बेटा कि आपका जो है एग्जाम में जो 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे। अब अगर ये बच्चे, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 8th क्लास का टॉपिक है, अगर 8th क्लास के बच्चे इस वीडियोस को मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप इसको फ्रैक्शन में या मिक्स फ्रैक्शन में लिखकर आ सकते हैं, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो आपका वर्क एंड टाइम का ये टॉपिक MDH रूल कंप्लीट हो गया है, डन हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक विच इज पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो आई होप आज की क्वेश्चंस में आपको मजा आया होगा, आपको आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। जब तक बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।